भाजपा को तो ना मुसलमान वोट करेगा ना यादव वोट करेगा। डरना किसको चाहिए ये बताइए ना। अरे भाजपा तो हमेशा से कटती रही है मुआई से, नया बात बोलो ना भाई। वो मुख्यमंत्री बिहार का बन सकते हैं, ना कि A to Z से। तेजस्वी यादव को महागठबंधन के दलों पर भरोसा नहीं है जी। राजपूतों का एक बड़ा जनाधार है जी। जिस जनाधार को सेंटिमेंटली अट्रैक्ट करने के लिए नीतीश कुमार ने यह फैसला ले लिया। जी। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। हर रोज की तरह आज भी हाजिर है नई खबर लेकर, लेकिन काफ़ी लंबे समय बाद डॉक्टर साहब आ रहे हैं। डॉक्टर साहब कुछ नया मशीन लाने गए थे और अब जो चीरफाड़ होगी आधुनिक तरीके से होगी। डॉक्टर साहब आप मशीन लेकर तो लौट चुके हैं, लेकिन इस आधुनिक युग में पार्टी पुराने ढर्रे पर चल रही है, चाहे जदयू हो या राजद। जदयू अपने मूल वोट बैंक की तरफ भाग रही है, कुशवाहा समाज के लोगों को ज़्यादा जगह दिया गया है, और राजद ने छोटी कमेटी बनाई है, लेकिन ये दर्शा दिया है कि यादव समाज के लोगों की जो बहुलता है या राजद में यादवों का वर्चस्व है वो कायम है। तो जगदान सिंह कमेटी बना रहे थे या खुद लालू प्रसाद बना रहे थे? नहीं, कमेटी तो लालू यादव ने बनाई है, और ये भी सच बात है कि मतलब उसमें ध्यान रखा गया एक सर्टेन समीकरण को, जो कि गलत नहीं है। मैं इसे गलत नहीं मानता हूँ, मैंने शुरू से ही कहा है। आप A to Z की बात कर सकते हैं, आप किसी खास समाज की राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं। अगर राजनीतिक पार्टियाँ अपने समाज के लिए बनाई जाए और समाज के लिए काम करें तो गलत क्या है? तो फिर A to Z क्यों कहेंगे हम? A to Z तो हो सकता है आपके व्यवहार में बदलाव आया हो सकता है आप नीतीश कुमार हो, आपको A to जब आपको रहना होगा भाजपा के साथ तो आप कहते होंगे कि हम नहीं, हम हिंदू धर्म मानने वाले हैं, हम बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं, और जब आपको जाना होगा कि विपक्षी दलों के साथ तो आप कहते होंगे कि हम सेकुलर है। तो ये आइडियोलॉजी देखिए, आइडियोलॉजी एक हो, आप स्थायी हो, उस आइडियोलॉजी पे काम करते रहे हो, उससे रिजल्ट समाज में अच्छा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है कि आप किसी एक खास समाज के लिए काम कर रहे हैं। अगर नोनिया, बिलदार, बिंद, अगर लव, कुश, धानुक, माली, इनके लिए अगर काम करने लगे इनकी पार्टी के लोग, ब्राह्मण, भूमिहार, इनके लिए काम कर लगे इनकी पार्टी के लोग, दही चूड़ा वाला, वो क्या नाम है उसको आप लोग कौन तो भाषा में बोलते हैं ना आजकल, हमको तो हम गड़बड़ा गया दही चूड़ा लेके। हाँ, वो यही सब तो करना है बस। तो इसमें ना पढ़ के, और केवल अगर सच में ब्राह्मणों का जो सवर्ण जाति के लोग थे, भूमिहार थे, उनकी समस्याओं का निदान करते, उनके युवाओं को रोजगार दिलाने की कोशिश करते तो ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है वो होता भी। और उसी तरीके से फिर मैं कहूँगा कि अगर चिराग पासवान दलितों की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर मुकेश सहनी बात नहीं करेंगे मछुआरों की, नाविकों की, तो कौन करेगा? मांझी जी अपने समाज के लिए कितना बुलंद रहते हैं, ये अच्छा लगता है देखकर। अगर यही काम सारे राजनीतिक दल जो जिन राजनीतिक समीकरणों को अपना वोट बैंक मानते हैं, उनसे वोट लेते हैं जाके चुनाव में, उनके लिए काम करने लगे और नीतियाँ बनाने लगे तो निश्चित तौर पर समाज का उत्थान होगा। बिहार से जातीयता निकल नहीं सकती है। जातीयता में ही हमें समन्वय स्थापित करके, सोशल जस्टिस को इम्प्लीमेंट करके, न्याय के साथ हमें विकास करना होगा। जो कि दावा तो करते हैं, करते नहीं ना है, करते तो फिर आज समस्याएं क्यों रहती हैं, और उन समस्याओं का निदान करने के लिए फिर नीतीश कुमार को क्यों खोजना पड़ता है? ये भी समस्या का छोड़िए, इन पर चर्चा के बाद में करेंगे। आपने सही कहा कि दिल्ली हम गए थे, दिल्ली में हमने नए उपकरण खरीदे, लेकिन उन उपकरणों से ज़्यादा जरूरी था दिल्ली में नई राजनीतिक बीमारियों का शोध करना। उनके बारे में डॉक्टरों को ऑपरेशन करने से पहले नया नया बीमारी का पढ़ना पड़ता है। कोरोना आया, सारा डॉक्टरी फेल हो गया था, नया चैप्टर जुड़ गया। पूरा जितना किताब पढ़ गया उसमें कोरोना कहीं था ही नहीं, अब नया जुड़ गया, तो नया चैप्टर आप पढ़िएगा ना। वही कोरोना वाला चैप्टर हम पढ़ने दिल्ली गए थे। 7 दिनों में हम लोगों ने क्या क्या किया आप तो देखा ही, आप तो अच्छे से जानते हैं सब, आप तो वहाँ मौजूद भी थे जी, आप तो पार्टनर इन क्राइम भी थे जी। और कहीं ना कहीं हमने जो देखा, महसूस किया, आज उसको आपने पब्लिक रिएक्शन के माध्यम से दिखाया भी है। इंडिया गेट पे आपने जो पब्लिक रिएक्शन किया और लोग नीतीश कुमार को लेकर जो बातें कहे हैं, शायद मुझे लगता है कि ये अपने आप में ही कंक्लूड कर देगा कि नीतीश का दावा कितना मजबूत है दिल्ली की कुर्सी पर इस बार। और उस पब्लिक रिएक्शन सबको देखना चाहिए। मैं पंचनामा देखिए ना देखिए, लेकिन पब्लिक रिएक्शन जरूर देखिए आज, मैं आग्रह करता हूँ। अब मेरे मुँह से सुनना चाहते हैं तो सुना देते हैं आपको। आज जिस जातीय समीकरण को साधने के लिए
तेजस्वी यादव ने एक कमेटी बनाई। जी। उस कमेटी में साफ तौर पर ये चिल्ला कर कमेटी कह रही है कि हम यादवों मुसलमानों इनके ही पक्ष में हम राजनीति करने जा रहे हैं, जिसमें कोई फिर मैं कह दूं गलती नहीं है, ये एकदम सही है। तेजस्वी यादव का यही राजनीति हमेशा सफल रहेगा और इसी राजनीति से वो मुख्यमंत्री बिहार का बन सकते हैं, ना कि A to Z से, और ना कि चाचा के आशीर्वाद से। चाचा को उल्टा तेजस्वी का आशीर्वाद चाहिए, जी। जो हमने कल देखा अखिलेश जी के यहाँ, जो हमने देखा मायावती जी के यहाँ, ममता बनर्जी जी के यहाँ, जो हमने देखा दिल्ली में। अब उस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद आप ही से लेना है, सब आप ही से ले लेंगे और आपको देंगे भी कुछ नहीं बदले में, कुर्सी तो दे सकते हैं ना, दे सकते हैं। तो वो दावा अब तेजस्वी यादव अपने जातीय समीकरण से करना चाहते हैं। पहले समझ लिए कि नीतीश कुमार के किस तर्क को, किस दाव को तेजस्वी ने इस A to Z के समीकरण को छोड़कर इस MY समीकरण पर जाकर स्थापित किया है, काटा है। जी जी। तेजस्वी यादव ने एक बड़ा दाव, नीतीश कुमार ने एक बड़ा दाव खेला। जी। आज तक नीतीश कुमार आनंद मोहन को लेकर लगातार जब भी सार्वजनिक उनकी मौजूदगी होती थी तो आश्वासन ही देते थे। सरकार महागठबंधन की बनते ही वो जानते अच्छे से कि आनंद मोहन की पत्नी और उनके बेटे दोनों राजद में हैं। जी। उनके बेटे राजद के विधायक भी हैं, ये बात जानते हैं नीतीश कुमार जी। और फिर भी उन्होंने क्या गेम खेला, राजपूतों के जो बिहार का वोट बैंक है उसको अपने पाले में करने के लिए आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता उन्होंने साफ करवाया, स्पीडी तरीके से, धीरे धीरे नहीं, एक दिन में दो महाराणा प्रताप जयंती हुई थी, उसी मन से नीतीश ने कहा था कि हम कर रहे हैं कुछ। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ने मन बना लिया था कि जिस दिन वापस जाएंगे महागठबंधन में ये काम कर देना है। ये वोट बैंक देखिए, जो राजपूतों का एक बड़ा वोट बैंक है, ये राजद के पास भी रहा है, ये भाजपा के पास भी जाता है, ये राजद के पास भी जाता है और ये नीतीश के पास भी रहा है पुश्तैनी तौर पर। जी, जी। लेकिन हुआ क्या कि इतने हल्के नेता राजपूत होते गए जदयू में जी। कुछ नीतीश कुमार के क्रियाकलापों की वजह से, जैसे जयकुमार सिंह जैसे बड़े नेता, इतने महान नेता साइडलाइन होना पड़ा। क्यों? उस जगह में तूती बोलती है उनकी, उस जगह में उनको कोई हरा नहीं सकता है, हार गए। कैसे हारे? तो नीतीश कुमार के क्रियाकलापों से जी। चिराग पासवान के साथ ने जो गेम खेला, उस गेम को नीतीश कुमार ने खेलने दिया उनको जी। भाजपा से गठबंधन तोड़ना तब तोड़ना चाहिए था, हाँ उसी समय तोड़ देना चाहिए था। कई ऐसे राजपूत नेता देखिए, आज कुशवाहा नेताओं की कब्रगाह बन रही है जरूर जदयू, लेकिन आज से पहले राजपूत नेताओं की कब्रगाह बन चुकी है। संजय सिंह कहाँ है, खोजिए, दूर दूर तक राजपूत नेताओं को देखिए। पटना जिला के छोटू सिंह कहाँ है, सब लोग, बहुत लोग छोड़ दिया उपेंद्र कुशवाहा के साथ। कई लोग पीछे जाके बैठे हुए हैं महाराज, इंतजार करते हैं कि नीतीश कुमार जी तो नहीं देखेंगे, कम से कम लल्लू जी देखते हैं, वो अच्छा ठीक है उनके बात वाला कोई देख लेता, देख लेते तो प्रणाम करके फोटो खिंचा लेते हैं। यही नहीं होता है। ओम प्रकाश सेतु कहाँ है? ये सारे राजपूत नेता किस तरह बैठे हुए, कहाँ बैठे हुए हम भी जाने। निश्चित तौर पर राजपूतों का एक बड़ा जनाधार है, जिस जनाधार को सेंटिमेंटली अट्रैक्ट करने के लिए नीतीश कुमार ने यह फैसला ले लिया जी। अब इस फैसले का फायदा नीतीश कुमार को तो मिलेगा, लेकिन पिछले चुनाव में हमने देख लिया कि जदयू और राजद का जो वोट बैंक है वो इंटरचेंजेबल नहीं है जी। उपेंद्र कुशवाहा ने इस बार कुछ किया ना किया, एक चीज जरूर कर दिया, यादवों और कुशवाहा में जबरदस्त टूट करा दी, बांट दिया। लव कुश और यादव अलग हो गए हैं, ओबीसी अब एक पार्ट नहीं रहा है जी। ओबीसी में दो भाग हो गए हैं जी। और इसमें भाजपा भी सफल रही इस रणनीति में और इसमें साथ दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने। उपेंद्र कुशवाहा की वजह से तेजस्वी यादव को बैक टू बेसिक्स जाना पड़ा जी। लवकुश समीकरण में एक तरफ जहां मुसलमानों को माफ कीजिएगा, MY समीकरण में जहां एक तरफ मुसलमानों को अपने पाले में करने में वो सफल रहे, जिसमें एक बड़ी सेंधमारी ओवैसी के माध्यम से कराई जाएगी हर इस बार भी, तो जीतने के बाद तोड़ के ले आएंगे कि नहीं ले पाएंगे तो बात की बात है जी। लेकिन शुरू में ही अगर उसको नेगेट कर दिया जाए तो, इसलिए इस फैक्टर को मजबूत किया गया। और सिवान वाले प्रकरण, शहाबुद्दीन वाले प्रकरण के बाद से बड़े बड़े मुसलमान नेता अलग हैं। देखिए कोई है भी वहां ना, समझ लीजिए वो दिल से नहीं है, बस शरीर से है। वो इस इंतजार में कुछ मिल जाता, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा तो वो भी ऑप्शन खोज रहा है जी। और ओवैसी, चूंकि बिहार की राजनीति में ओवैसी की पकड़ बननी शुरू हुई थी और एक बड़ा झटका लग गया, सारे विधायक जो टूट के चले गए, वरना आज ओवैसी के साथ वो लोग नेता खुल के आते। ओवैसी ने शहाबुद्दीन के लोगों को आज भी कह दिया है कि आप टेंशन मत लीजिए, वो चलेगा, मैं हूँ। ये बड़ी बात है जी। और इससे सियासत बदलती है और इसे समझकर तेजस्वी यादव ने फैसला लिया है कि हम ज्यादा इन समाज के लोगों को अपने पास रखेंगे हाँ।
यादवों का वोट बैंक न कोई तोड़ नहीं पाया आगे में, ना पीछे कोई तोड़ पाएगा, ना सामने कोई तोड़ पाएगा। यादव तेजस्वी के साथ है। हाँ, मैं यहाँ विशेष जरूर चर्चा करना चाहूँगा बोचहा चुनाव की। जी, बोचहा चुनाव में क्या हुआ था जरा आप बताइए। A to Z फार्मूला तेजस्वी का काम किया था। A to Z फार्मूला लेकर गए थे जो ये काम कर गया था। बोचहा में विशेष नाराजगी भाजपा से भूमिहारों की थी। जी, भूमिहार भाजपा को सबक सिखाना चाहते थे। विशेष बात यह है कि ये भी मुजफ्फरपुर की ही सीट में आता है। जी, और तुरंत उसके बाद जब कुर्नी का चुनाव हुआ, पलट A to Z लेके गए आप, A to Z पलट गया। कैसे पलटा? क्योंकि नाराजगी और ये जो सजा देने वाला बात है, ये पिता पुत्र में अगर हो, भाई भाई में हो, तो जान लेके नहीं दिया जाता है सजा किसी को। छोटा छोटा थप्पड़ मार के, छड़ी मार के, 2 छकुनी मारा बोला निकल लिया भाग, बस इतना ही ना। भाजपा से भूमिहारों का प्रेम पहले भी था, आज भी और हमेशा रहेगा। जी, भाजपा से भूमिहार हेट और लव वाला रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। आप देखिए ना कि तेजस्वी यादव के साथ गए ना, वो क्या नाम था, RJJP वाले, जी, आशुतोष, गए क्यों नहीं, हम सब करेंगे, दहियो बनाएंगे, चूड़ो बनाएंगे, खिलाइबो करेंगे, ये भी करेंगे, पानियों भर देंगे, घोड़ो ला देंगे, सब करने के लिए तैयार थे। क्या हुआ आखिर? अरे कहाँ बुला है, कहाँ कि मर के आपको बुलाएगा कोई? टिकट बेचवा कहता है लोग आपको, आप ही के लोग कहते हैं, हम कहाँ कहेंगे। और जिस तरीके से आपने अपनी राजनीति हल्की कर ली, आपने लालू यादव पर जब दूध का डब्बा फेंका था तो आप एक तथाकथित रूप से बड़े माने समाज के चेहरे बन गए थे। जी, आपको हीरो बना दिया था सब, रॉबिन हुड। क्या रही तो लालू यादव जो गलती की है उसका उनको सजा दे देगा, ये बड़ा नेता बन सकता है। तो लोग जुटे, और आपने क्या किया, जब लोग जुट गए तब पाइड पाइपर लोग कहानी सुने हैं कि बाजा बजाते जाते लेके तेजस्वी के पास पहुंचा दिए। तो वैसा नहीं है, भूमिहार समाज वैसा नहीं है। वो तेजस्वी यादव को आप तो कुछ दिन के लिए छल सकते हैं, लेकिन तेजस्वी को बोचहा दिखाएगा तेजस्वी, तो तेजस्वी कुढ़नी भी देखेगा। और जब वो देखेगा कि कुढ़नी में आप सभी विफल रहे हैं, तेजस्वी के पास उससे बड़े जनधारा वाले नेता है। अब तो निश्चित तौर पर बिल्कुल सच्चिदानंद सिंह जाने के लिए तैयार है। जी, सच्चिदानंद राय। तो आप समझिए नेताओं की कमी कहाँ है। अब तेजस्वी को भी बात समझ में आ गई है कि AD सिंह जैसे नेताओं को नहीं लाना है कि ले आया पैराशूट से, पैराशूटे पर आ गया, पता नहीं चला कहाँ चला गया। राज्यसभा भेज तो दिए, जातीय समीकरण तो सद लिए, लेकिन वो नेता समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, तो उससे घाटा तेजस्वी को भुगतना पड़ रहा है। तो भैया ऐसा कहानी लिखने से फायदा क्या है? A to Z बंद करो दुकान और चलो बैक टू बेसिक्स अपने दुकान पर, लालू राबड़ी समीकरण पे। और वो समीकरण सुरक्षित समीकरण है, वो समीकरण तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना चुका था। अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती तो पिछली बार तेजस्वी मुख्यमंत्री होते और नीतीश कुमार भाजपा के बनिहारी कर रहे होते। जी, आज नीतीश कुमार भाजपा के मुंह तक रहे होते हैं कि राज्यपाल बना दिया कहीं। क्या मोदी जी, क्या मिलेगा? बिहार में तो कुछ होना नहीं है। विपक्ष की राजनीति के लिए ना तो नीतीश कुमार की उम्र सही है, ना इनकी राजनीतिक स्थिति उस लायक है। ये विपक्ष में भी नहीं बैठ सकते हैं। जी, विपक्ष के भी बगल में जो होता नहीं विपक्ष का दोस्त, वो बन के बैठना पड़ेगा इनको। जी, और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के इस चाल को कि सवर्णों को अपने पारे में करना चाहते हैं। राजपूत एक बड़ा कैडर है राजद का, जी, और उस क्षेत्र में बड़ा कैडर है। मतलब अपने गठबंधन में वोट तोड़ रहे हैं नीतीश कुमार। तोड़ नहीं रहे, जोड़ रहे हैं अपने में। उन लेकिन तेजस्वी को तो आप समझ ही गए कि तेजस्वी का वोट उनको नहीं जाएगा, उनका वोट तेजस्वी को नहीं जाएगा। जी, जी, जी। अब कैसे एग्रेसिव वोटिंग हो जाता है वही देखना होगा। लोकसभा में तो संभव नहीं है जी। अगर ये विधानसभा चुनाव में अगर ये परिस्थितियां बनती हैं तो बड़ा मजेदार होगा देखना जी। मैं देखना ही चाहता हूँ यही, क्योंकि हमने तो देख लिया उपचुनाव में नहीं ट्रांसफर हो रहा है। प्रत्याशी देख के राजद का जदयू का लोग वोट नहीं कर रहा है, जदयू का प्रत्याशी देख के राजद का लोग वोट नहीं कर रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं आप मिल तो गए हैं, लेकिन नेचुरल गठबंधन 2015 वाला जो स्वाभाविक गठबंधन था वो नहीं हो पा रहा है। समय काटने की बात कही जा रही है, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार समय काट रहे हैं जी। वो दिख रहा है। और तेजस्वी यादव ने एक और चीज साबित कर दी है यहाँ पे, तेजस्वी यादव को महागठबंधन के दलों पर भरोसा नहीं है जी। नीतीश जनाधार खो चुके हैं जी। उनको जबरदस्ती दिल्ली भेजा जा रहा है। मांझी जी का कोई भरोसा अब नहीं है, नीतीश को भरोसा नहीं तो किसी को भरोसा नहीं है जी। चिराग पासवान आएंगे कि नहीं आएंगे ये तय चिराग खुद नहीं कर पा रहे हैं जी। इधर से तो ऑफर लगातार जा रहा है, खाली ऑफर आ रहा है वापस। मुकेश सहनी ने अब तक तय नहीं किया है, और जहाँ तक मेरी समझ है मुकेश सहनी को भाजपा ने अच्छी खासी सीटें भी ऑफर कर दी हैं जी। तो मुकेश सहनी का तो लाइफ सेट है, वो तो दोनों हाथ में लड्डू लेके घूम रहे हैं। मांझी जी का भी लगभग सेट है, दोनों चिराग को अपना रास्ता तय करना है, और कांग्रेस इससे बेहतर प्रदर्शन नहीं करेगी कांग्रेस अंतर कला से गुजर रही है। प्रदेश से देख के ऑडियो वायरल हो जा रहा है कि भाजपा के नेताओं का स्वागत कर रहा है। अब बताइए ऐसी स्थिति में कांग्रेस कहाँ सफल हो पाएगी। और
मुझे लगता है कि कांग्रेस एक लायबिलिटी बन गई है बिहार में महागठबंधन के लिए, जी। जिसे नीतीश की वजह से ढोना पड़ रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय पटल पर कांग्रेस को नीतीश आवश्यकता है, नीतीश को चाहिए। और इस वजह से नीतीश चाह रहे हैं कि दबाव में डाल के तेजस्वी को ढोए रहे कांग्रेस को। लेफ्ट की पार्टियां, एक कैडर वोट है उनका, उससे ना बढ़ता है ना घटता है, कम ही हुआ है कैडर वोट लेफ्ट के। तो जितने लोग सवर्ण, जितने भी लेफ्ट के लोग थे वो लोग धीरे धीरे घसक रहे हैं। पिछड़ों के अलग उनका समीकरण में की पार्टियां मिल गई हैं। अब देखिए, मलाह की पार्टी अलग, मुसहर की पार्टी अलग, पासवान की पार्टी अलग, तो बचा क्या? कौन सा वोट बैंक में आप लेके आइएगा? कांग्रेस के साथ सवर्ण जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि लालू यादव के पीछे पीछे घूमना पड़ता है। बोल देते हैं लालू यादव की बकचोदर है प्रदेश अध्यक्ष, तो 4 दिन के लिए पूरा हा 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 करता है सब, और फिर 5 बुलाया था सब, फिर वही गठबंधन में मंत्री मांगते हैं जी। किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ ना, किसी की यहाँ कांखिचाई मुझे करनी है। बात स्पष्ट है, आप खुद आईना देख रहे हैं, मैं आईने की तरह हूँ। अगर आपको अपने अक्ष पर खुद ही अगर दिखा रहा है कहीं दाग लगा हुआ, तो दैट मीन्स कि लगा हुआ, पोछिए महाराज। हमको कितना पोछिएगा? आईना पोछने से नहीं होगा, चेहरा पोछिए। और निश्चित तौर पर नीति ये दिखाया तो जाएगा कि MY समीकरण भाजपा को काटने के लिए बनाया गया है। अरे भाजपा तो हमेशा से कटती रही है MY से। नया बात बोलो ना भाई, नया बात बताओ। तेजस्वी अगर MY समीकरण पे वापस जा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है, और इससे भाजपा को क्यों डरना चाहिए? भाजपा को तो ना मुसलमान वोट करेगा ना यादव वोट करेगा, डरना किसको चाहिए ये बताइए ना। ई ना बताइएगा, ई नहीं बताइए चकलेटवा नहीं मिलेगा। यही हम फेमस है इसके लिए कि हमें चीर फाड़ करते हैं। आपको हाथ में लगा के लीजिए, आपका किडनी खराब था, देखिए यही खराबी है, तो आपको बुरा लगेगा, डर जाएंगे हमारा किडनी निकाल कर वो दिखा रहे हैं, तो वो लगता है। लेकिन सच्चाई यही है कि ये नीतीश के इस राजपूत वाले दाव को, और एक और देखिए, अब डीएम पॉलिटिक्स, ये फलना वो पॉलिटिक्स, जिला पॉलिटिक्स सब चल रहा था जी। लेकिन नीतीश कुमार ने उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, एक अलग से रणनीति बनाकर अशोक चौधरी काम कर रहे थे, उसको बंद कर दिया गया। बंद करो, चैप्टर क्लोज। आरसीपी सिंह की वापसी का भी रास्ता बनाया जा रहा है। अब बताइए ना, आरसीपी सिंह के प्रवक्ता को खोज रहे हैं। आरसीपी सिंह को 15 दिन दिल्ली में हमने खोजा, नहीं मिले। हाँ, हम दूत भेजते हैं बना के, आपको तो आप जाके भेंट करके चलाते हैं। माइक लेके आप गए तो मिलवे नहीं किए, अब बिना माइक के गए तो मिल लिए, हाफ पैंट में थे। अब बताइए, हाफ पैंट में दिल्ली में घूम रहे हैं। अब हाँ, वहीं पे बात काम बन जा रहा है किसी का। उपेंद्र कुशवाहा जी का गए, राते में गए, सुबह में बात हुआ, अगला दिन शादी ब्याह सनाई सब बच गया। तो कहीं ना कहीं सभी नेताओं को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। आप कहाँ खड़े हैं, जनाधार है कि नहीं आपका, सब यही देखता है। अंततः टिकट देते समय जातीय समीकरणों से अलग हटी हुई पार्टी कहती है अपने जाति का कितना वोट लेके आओगे, तभी वोट मिलता है, तभी टिकट मिलता है। और यही कहीं ना कहीं इस बार बिहार की राजनीति में, देखिए गठबंधनों में भी राजनीति होती है जी जी। गलत नहीं है कि नीतीश कुमार से अपने जनाधार को अलग करना चाहते हो तेजस्वी यादव, प्रोनाउंस्ड जनाधार करना चाहते हो। जैसे कैसे एक कहावत थी, बड़े विद्वान एक कहावत कर रहे थे कि समाजवादियों का जुटान लगा दिल्ली में, सारे समाजवादियों को बुलाया गया, कर्पूरी वाले, जेपी वाले, ये वाले वो वाले सभी पहुंचे, उसी में समाजवादी पहुंच गया सब। और समाजवादी वाला क्या किया, लाल लाल टोपी पहन के पहुंच गया, तो भयंकर। अरे सारा लोग तो समाजवादी है, तो लाल वाला कौन है सब? ओरिजिनल समाजवादी है। हम लोग समाजवादी है सर, हम लोग मुलायम जो है। अरे तो तुम समाजवादी हो तो समाज जैसा लगो ना, ये अलग काहे लग रहे हो? मैं पूरा पसंद कर बताऊंगा आपको कहानी, क्या कहानी था। टोपी उतरवाया गया, उतारी टोपी, लाल लाल टोपी पहन के खड़ा हो गया, अलग से लग रहा VIP है, टोपी उतारिए। और फिर उनको एक समाजवाद के तौर पर एक छत के नीचे लाया गया, और बड़ा उसके बाद नेताजी का विरोध भी हुआ था। हम बड़े नेता हैं, उनका विरोध भी हुआ था कि आपने टोपी कैसे उतरवा दिया समाजवादियों का। और ये कहने का मतलब कि वो गलत नहीं है, वो संख्या में ही अपनी संख्या दिखाना चाहते हैं। OBC में ही यादवों का एक बड़ा संख्या है, नीतीश के और महागठबंधन के वोट बैंक में ही तेजस्वी का बड़ा वोट बैंक, तो अब ना कुर्सियां दाव होगा ज्यादा बड़ा, यही कहीं ना कहीं स्थापित तेजस्वी करना चाहते हैं। तो तेजस्वी यादव ने जो कमेटी बनाई है, या जनता दल यूनाइटेड की जो कमेटी बनी, दोनों में ये देखा गया कि दोनों दल जिस हिसाब से बने थे, दोनों दल का जो ओरिजिन था उसी तरफ जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये तेजस्वी को पता चल चुका है कि लालू प्रसाद यादव का जो वोट बैंक रहा है, अगर वो खिसका तो तेजस्वी के पास इतने विधायक भी नहीं बचेंगे। और बाकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा हो या अन्य कुशवाहा नेता जो लगातार सक्रिय हो रहे हैं, उनको दबाने के लिए या उस वोट बैंक को अपने पाले में रखने के लिए एक नए रणनीति के तहत कुशवाहा समाज के लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या, भागीदारी अपने कमेटी में दी है।